श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्य महात्मागण, इस साधना पीठ आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आप लोगों की उपस्थिति से पता चलता है कि आप लोग सत्संग के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, विशेष झुकाव है, अध्यात्म से विशेष जुड़ाव है आपका। अपने कारोबार रोजगार को छोड़ करके सत्संग पंडाल में उपस्थित हुए हैं। आप लोग उच्च कोटि के संस्कारी पुरुष हैं। आप सबों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। एक शहर में आंधी तूफान आ गई, हलचल मच गया, वर्षा भी होने लगी, भगदड़ मच गया। लोग सुरक्षा के ख्याल से, बचने के ख्याल से आवास ढूंढने लगे, घर दुकान ढूंढने लगे, लेकिन शहर के लोग शटर सब गिरा दिए। और कहाँ जाएंगे? शहर से दूर जाने लगे बचने के ख्याल से। जाते जाते एक महात्मा की कुटिया नज़र में आई। लोगों के मन में हुआ कि यहाँ हम वर्षा से बच सकते हैं। आशा लिए वो पहुँचता है, कुटिया के अंदर में झांकता है तो एक महात्मा लेटे हुए हैं। लोगों ने कहा कि महाराज मैं कुछ देर के लिए आपकी कुटिया में आ जाऊं? बोले हाँ आ जाइए। उस आदमी को अंदर ले लिया गया। उसके बाद तुरंत दूसरा आदमी आ जाता है। उसने भी कहा कि महाराज मैं थोड़ी देर के लिए कुटिया में आ जाऊं, बाहर बारिश हो रही है, उसके बाद मैं फिर चला जाऊंगा। महात्मा ने कहा हाँ आ जाइए। तीसरा आ गया, उसने भी निवेदन किया कि हमको भी आने दीजिए। तो महात्मा जी लेटे थे तो बैठ गए, जगह बन गई। चौथा आ गया, उसको भी अंदर ले लिए। फिर पांचवा आ गया, उसको भी ले लिए। महात्मा जी खड़े हो गए, सब सट सट के खड़े होने लगे। छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया, नौवां आ गया, दसवां आ गया। इस तरह से जो आते गए कुटिया में समाते गए। उसी में से किसी ने बड़ा आश्चर्य से पूछा कि महाराज कुटिया में तो जगह बहुत कम है, लेकिन जो भी आदमी आता है सब समाते चला जाता है, ये कैसे हो रहा है? महात्मा ने कहा कि कुटिया में जगह नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए जो आता है सब समाते चला जाता है। तो यहाँ भी इस स्थान में जगह कम लगता है, लेकिन हमारे जो निर्मल बाबा हैं उनके अंदर में दिल में जगह है, इसीलिए सब समाते जा रहे हैं। तो जितने आएंगे सबको जगह मिल जाएगी। आते जाइए, जगह मिलती चली जाएगी। यहाँ आकर के आप अपने ख्यालों को कहीं अन्यत्र ले जाएंगे तो फिर लाभ की जगह हानि होगी। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं सोचना बंद कर दीजिए। अपने ख्यालों को सत्संग हॉल के अंदर में रखिए, बाहर मत भागने दीजिए। ये मन बड़ा बदमाश है, भाग जाता है। दुनिया की ऐसी कोई दीवार नहीं है जिस दीवार को मन नहीं लांघ सके, पार न कर सके। पाताल में भी रहेंगे तब भी मन वहाँ से निकल करके भाग जाएगा। इसीलिए सावधान सुन धरु मन माही, सावधान होकर के सुनिए। हम लोग
मानव तन की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। अपने शरीर पर विचार करना चाहिए, शरीर कैसा है। स्थूल नेत्रों से जो हम लोग देखते हैं सिर्फ इतना ही है, इसमें और भी कुछ खासियत है, विशेषता है। यदि अंतर के नेत्रों से देखेंगे, जिन संतों ने भीतर प्रवेश करके देखा है, इसमें अगाधता है, विशेषता है, अद्भुतता है इसमें। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है ये साधन धाम है। साधन कहता है व्यवस्था को। किस चीज़ की व्यवस्था? लोक और परलोक बनाने की व्यवस्था इस शरीर में है। हमें क्यों नहीं पता है? इसलिए है हम शरीर के भीतर घुसते ही नहीं हैं, प्रवेश करते ही नहीं हैं, खोजते ही नहीं हैं। आपके घर में ताला लगा हुआ है, घर में हीरा जवाहर सोना चांदी भरा हुआ है, जब तक चाबी नहीं आपके पास में होगी तब तक आप उस सोना चांदी से लाभ उठा सकेंगे? नहीं उठा सकेंगे। परमाराध्य गुरु महाराज का खुद कर रहे थे, गुरु महाराज पर, जो कटिहार के सज्जन हैं। एक संतवानी उन्होंने पढ़ा कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। विद्वान थे, शोध कर रहे थे, लेकिन संतवानी के मर्म को नहीं बूझ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। विद्वान होना एक अलग बात है, लेकिन संतवानी के रहस्य को समझना अलग बात है। अनपढ़ भी संतवानी के महत्व को समझ सकता है, लेकिन विद्वान नहीं समझ सकते। वो सोचने लगे कि कोई भी व्यक्ति यदि डुबकी लगाएगा समुद्र में, वो पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा। ये कबीर साहब की जो वाणी है उल्टी जैसी लगती है। जब बात समझ में नहीं आई तो परमाराध्य गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज से उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हुजूर, ये जो कबीर साहब ने कहा डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, जो कोई डुबकी लगाएगा समुद्र में पाताल जाएगा कि आकाश में जाएगा? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बात क्या है? गुरु महाराज ने कहा था कि महेश्वर बाबू, आपने कबीर साहब की दूसरी वाणी को नहीं पढ़ा है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लावे सोय। तब महेश्वर बाबू ने कहा था कि हुजूर अब समझ गए। तो समझदारी तब होती है जब संत सुझाते हैं, बताते हैं। तो इस शरीर में कितनी अगाधता है, विशालता है, कितना स्पेस है, बुझिए कल्पना से परे इतनी जगह है इस शरीर में। आपकी जो सोच है उससे परे जगह है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। इन वाक्यों पर थोड़ा नज़र डालिए, विचारिए क्या कहा जा रहा है। तंत्र का कहना है देहस्था सर्व विद्याश्च, देह में स्थित सभी विद्याएं हैं, देह में स्थित सब देवता है, देह में सब तीर्थ है, लेकिन गुरुवाक्य न लभ्यते। जिनके पास गुरु का वाक्य नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, जो दीक्षित नहीं है, जिनके पास चाबी नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। और इसमें जो स्थित है जो भी तत्व, उससे आप लाभ भी नहीं उठा सकते हैं। देह में सब विद्या है। कोई कहेगा कि महाराज विद्या सूक्ष्म होती है, हो सकता अट जाए, लेकिन 33 करोड़ देवता है,
वो कैसे घुसेगा इस शरीर में? देहस्था सर्वदेवता, चलो देवता भी घुस जाए किसी तरह से। कहते हैं देहस्था सर्वतीर्थानि, एक एक देवता का कितना कितना बीघा जमीन होता है। देखें ठाकुरबाड़ी में जाइए, कितनी लंबी चौड़ी जगह है। ठाकुरबाड़ी इतनी लंबी चौड़ी, उसके पास जगह भी है। तो जहाँ देव लोग रहते हैं उसको तीर्थ स्थान कहते हैं। तो कोई पूछता है कि महाराज 33 करोड़ देवी देवता है, थोड़ा थोड़ा भी जगह होगा तो बहुत हो सकता है, वो कैसे घुसेगा इसमें? आपके पास टीवी है, दूरदर्शन है, आप टीवी में देखते होंगे समाचारों को, या जो प्रोग्राम आता है उसे आप देखते होंगे। टीवी का जो स्क्रीन है, पहले तो छोटी सी टीवी आती थी 12 इंच का, 18 इंच का, अब तो लंबी लंबी टीवी आ गई। मान लीजिए 5 फीट की टीवी हो, उसको जब आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि पहाड़ है, पठार है, मैदान है, हवाई जहाज़ है, शहर का शहर घुसा हुआ है। भारत, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका सब घुसा हुआ है। आपसे हम पूछें कि इतनी छोटी सी टीवी में ये पहाड़ कैसे घुस गया, पठार कैसे घुस गया, सागर का सागर कैसे उमड़ रहा है? आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष के द्वारा वो सब कुछ घुसा देते हैं। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि छोटी सी टीवी में पूरी दुनिया को दिखा दे। हमारे जो महावैज्ञानिक परमात्मा है, इतना छोटा सा शरीर में पूरा दुनिया नहीं दिखा सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यह जो शरीर है, यह शरीर बड़ा अद्भुत है, लेकिन इस शरीर में सब कुछ है। कहते हैं कि जो कोई योगी होता है, जो जगे हुए होते हैं, वही इस शरीर में प्रवेश करते हैं, उसी को पता चलता है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य, सकल में ना सब, दुनिया में जितना भी दृश्य है, आँख से जो देखते हैं उसको दृश्य कहते हैं। सब कुछ इस शरीर में दिखता है, देखते हैं। उधर मेली सोवै निद्रा तय योगी, भीतर प्रवेश करेंगे तब तो पता चलेगा। हम लोग बाहरे बाहरे रहते हैं, भीतर घुसते ही नहीं हैं। इस जीव की जो अवस्था है, जो गति है, उसके विषय में बतलाया गया है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत। जीव जब जगा हुआ रहता है, उसका वासा आँख में होता है। अभी हम लोग आँख में हैं। जब सोने चले जाते हैं तो हम कंठ में जाते हैं, स्वप्नावस्था में स्थानांतरण हो जाता है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो घोर अज्ञानता में चले जाते हैं, हृदय में चले जाते हैं। जब अवस्था बदलती है, स्थान चेंज होता है, स्थान भी बदलता है। स्थानांतरण होने से गुण भेद होता है। जैसे अभी आप सत्संग मंदिर में बैठे हैं, यहाँ का जो स्थान है, इस स्थान पर आकर के आपको लगता कैसा है? बेहतर, अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, शांति जैसा लग रहा है। सत्संग सुन रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए नाला के किनारे, जहाँ गंदगी हो, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जाते ही आपका मन खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब स्थानांतरण होता है तो गुण भेद होता है, ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है।
हम लोग 3 स्थान में रोज रहते हैं, आँख में, कंठ में, हृदय में। कैसा स्थान है? आँख को देखिए, इसमें कैंची है, गंदगी है, उससे जब नीचे जब आते हैं और गंदगी बढ़ जाती है, जब और नीचे जाते हैं तो और गंदगी बढ़ जाती है। आँख के कैंची को आपके फ्रेंड पोंछ भी सकता है, कान के गुज्जू को भी पोंछ दे, लेकिन लगेगा कैसा? नाक से जो कुछ निकलेगा उसको नहीं छूना चाहेगा, मुंह से जो कुछ निकलेगा उसको तो और नहीं छूना चाहेगा। नीचे जो 2 मार्ग है मल मूत्र का, वहाँ से जो निकलेगा तो छूना तो दूर रहा, सटेगा भी नहीं आप में। इस शरीर में कितनी गंदगी है, हम जितना नीचे जाते हैं उतनी गंदगी बढ़ती जाती है। तो जितनी गंदगी बढ़ती है वो अज्ञानता का स्थान है, अबोधता का स्थान है। जितना अंधकार होगा उतना कष्ट भी होगा। तो संत महात्मा कहते 3 अवस्था तजऊं। कौन कौन अवस्था? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं को छोड़िए। ये जो स्थान है गंदगी वाला है। गुरु महाराज ने लिखा है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो 10 में दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो 10 में दुआरे, सुख पाओ रे भाई। गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर में 9 द्वार है। 9 द्वारों में गंदगी भरी हुई है, आँख, नाक, मुंह, मल मूत्र विसर्जन आदि का। इन द्वारों में जब हम रहते हैं, गंदे स्थान में रहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं इसको तजिए, छोड़िए। तो कहाँ चलिए? 10वां द्वार में, आज्ञा चक्र में। नानक साहब ने कहा है, 9 दर थाके धाव तो रहाए, 10 में निज घर बासा पाए। इन 9 द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वार में जाना है, आज्ञा चक्र में जाना है। अपने आप को उठाने के लिए संत सद्गुरु की युक्ति से प्रयास करेंगे तब होगा। शरीर को हम उठाते रोज हैं, लेकिन अपने आप को नहीं उठाते हैं। अभी आप घर से उठ करके यहाँ आए हैं सत्संग हॉल में, घर से उठ करके तो आए हैं, आप उठ करके नहीं आए। क्यों? आप अज्ञान अवस्था में पड़े हुए, शरीर को कहीं भी ले जाते हैं। आपकी जो दशा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हम अज्ञानता से ज्ञान में नहीं जा पाते हैं। अभी जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, सुनने से ज्ञान होता है, श्रवण ज्ञान इसको कहते हैं। यह भी एक प्रकाश है, इससे भी हम ऊपर उठेंगे। सुनेंगे तभी तो कुछ करेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे करेंगे? तो सुनने जो आए हैं ये भी एक उठना ही है। हम अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ आए हैं, शरीर से यहाँ आए हैं, लेकिन आत्म कल्याण करने आए हैं। ये बड़ा उत्तम काम है। तो गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वारों से ऊपर उठाइए अपने आप को, 10वें द्वार में ले जाइए, तब जा कर के क्या मिलेगा? कहता सुख मिलेगा। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। निज घर मन अपना घर। अपना घर कहाँ है? आज्ञा चक्र में। ये प्रदेश है, अपना घर ये नहीं है। तो अपना घर पाने के लिए आज्ञा चक्र में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर में इतनी विशेषता है, खासियत है, इसको समझ करके साधना करके प्राप्त करना होगा। यही गुरु महाराज ने उपदेश दिया है। गुरु महाराज कहते हैं, छन छन पल पल समय सिरवे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल
समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन मन, जब माताएं लोग भोजन बनाती है, तवा गरम होता है, कढ़ाई गरम हो जाती है, पानी जैसे पड़ता छन से आवाज़ होता है, सुने होंगे। वह आवाज़ बतलाता है यह जो क्षण है इसको अल्पकालिक समय का, तो कम से कम समय को कहता क्षण। तो गुरु महाराज कहता समय बीतते जा रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, समय समाप्त होते जा रहा है। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, ये जो मनुष्य का शरीर है दुर्लभ है, ये फिर नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस शरीर में यदि आप भगवत भजन करते हैं, भक्ति का बीज डालते हैं, इस शरीर से आप डेवलप करेंगे, उत्तम शरीर मिलेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है जो सत्संग और ध्यान करते रहेगा उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, सर्वसाधारण को नहीं मिलेगा। जो सत्संग और ध्यान करेंगे उसको शरीर मिलेगा। यदि सत्संग और ध्यान नहीं करेंगे इस शरीर के बाद और शरीर नहीं मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। कौन सा शरीर? पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन। गुरु महाराज कहते हैं पशु का शरीर मिलेगा, पक्षी का शरीर मिलेगा। इसलिए मानव शरीर में आकर के भक्ति का संस्कार यदि डालते हैं तब आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ से मर कर के लोग जाता है, क्या लेके जाता है? सबको ये देखते हैं कि श्मशान घाट ले जाते हैं, शरीर को जला करके राख कर दें, उसके साथ कुछ नहीं जाता है। लेकिन जाता भी है। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप अकेले चले जाएंगे। नारी बेचारी घर से बाहर करके रह जाएगी, आप चले जाएंगे श्मशान घाट। जो सखा है कंधा पर उठाएगा, लेकर के श्मशान घाट जाके छोड़ देगा। आपके साथ क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जीव के साथ धर्म जाता है, अधर्म भी जाता है। तो धर्म और अधर्म एक संस्कार है, वह आपके साथ जाता है। आपके पास मोबाइल है, उसमें आप चिप लगाते हैं, SD कार्ड, स्टोरेज बढ़ाने के लिए, कि जो वीडियो ऑडियो होगा उस चिप में डाल देंगे। अथवा मोबाइल में भी अपना स्टोरेज होता है। मोबाइल में क्या लोड करते हैं? गाना लोड करते हैं, साउंड लोड करते हैं, पिक्चर लोड करते हैं, फ़ोटो लोड करते हैं। आपसे हम कहें इतना तो लोड करते ही हैं, 1-2 करोड़ रुपया भी लोड कर लीजिए, है इसमें कहाँ से लोड होगा? इसमें घुसबे नहीं करेगा रुपया, घर मकान दुकान नहीं घुसेगा। बोले ना, तो मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं घुसेगा? ऑडियो वीडियो घुसता है और कुछ क्यों नहीं घुसेगा? आपका जवाब यही होगा कि भौतिक वैज्ञानिकों ने ऐसा ही बनाया है, इसमें सिर्फ साउंड और फोटो घुसेगा और कुछ नहीं घुसेगा। हमारे अंदर में भी एक चित्त है, वह भी चिप के समान है, उसमें भी स्टोर होता है। तो क्या स्टोर होता है? संस्कार स्टोर होता है, सत्संग का संस्कार, अथवा कुसंस्कार भी स्टोर हो जाता है। स्टोर कैसे होता है? जैसे मोबाइल में जब कैमरा ऑन करते हैं, रिकॉर्ड प्रारंभ होता है, कैमरा ऑन होते ही कैप्चर होना प्रारंभ हो जाता है। क्या? फोटो, ऑडियो, वीडियो सब हो रहा है। जैसे अभी हमारे मोबाइल में भी वीडियो हो रहा है, इसमें जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सब स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। जहाँ भी हम ले जाएंगे इस प्रवचन को हम सुन सकते हैं, जैसा भी प्रवचन होगा वैसा सुनेंगे। मान लिया जाए इसमें गाली बोल देंगे तो वो भी स्टोर हो जाएगा, जो कुछ भी बोलेंगे वैसा यहाँ इसमें स्टोर होगा। ठीक उसी तरह से जब हमारी आंखें खुलती है, एक कैमरा ओपन हो जाता है,
चित्र स्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसे आप हमको देख रहे हैं अभी, सब कोई आंख बंद करिएगा तब भी हम दिखेंगे, अथवा आप जिस चीज़ को देख करके आए हैं आंख बंद करके देखिए वो दिखेगा। कल्पनाओं में, भावों में, विचारों में वो दिखता है। अच्छा, वो याद भी रहता है। वह चित्र जो अभी आप देख रहे हैं, घर चले जाइएगा जरूर ख्यालों में आएगा। तो ये स्टोर होता है, ये परमात्मा का कैमरा है। कितना स्टोर होता है? 24 घंटा जीवन भर आप आँख खोल करके देखते रहेंगे तब भी मेमोरी नहीं बढ़ेगा, स्टोर होते रहेगा, होते रहेगा। आँख से जो आप दर्शन करते हैं साधु महात्मा का, ये अच्छा संस्कार है, यह आपके जीवन में काम आएगा। आँख फाड़ फाड़ करके जो टीवी देखते हैं जिसमें फिल्म है, गाना है, नाच गान है, वो संस्कार आपको काम नहीं आएगा। लेकिन संत महात्मा को जब देखते हैं, ये भी चित्र है, वो भी चित्र है, लेकिन ये चित्र आपके संस्कार को बढ़ाता है, अच्छे संस्कार को। लेकिन जो टीवी में चित्र है वो विचित्र है, वो खराब संस्कार है, स्टोर तो वो भी होगा। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं कि बीच बीच में दर्शन करते रहिए, दर्शन का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आँख से जो देखते हैं ये एक संस्कार है, दूसरा कान से जो सुनते हैं ये भी एक संस्कार है। आजकल लोग ईयरफोन लगा करके गाना सुनते रहते हैं, कुछ भी सुनते रहते हैं, वह भी एक संस्कार ही है, लेकिन उस संस्कार से आप अधोगति में चले जाएंगे। तो यदि आप सत्संग सुनते हैं, संत वाणी सुनते हैं, संत महात्माओं को सुनते हैं, यह जो संस्कार उत्तम संस्कार है। तो कान के द्वारा हम संस्कारित होते हैं, आँख के द्वारा हम संस्कारित होते हैं। यह जो संस्कार स्टोर होता है हमारे चित्त में, यह चित्त जो है ये खराब नहीं होता है। हम मर जाते हैं, ये अविनाशी है, समाप्त नहीं होता है। हमारे मरने के बाद भी वो संस्कार रहता है, और यही संस्कार, उत्तम संस्कार मनुष्य शरीर दिलाता है। इसीलिए सत्संग का संस्कार अवश्य लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। संगति से, सत्संगति से, अच्छे लोगों के संग से अपने संस्कार को जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बच्चा सुने, बूढ़ा सुने, कोई भी सुने, यह संस्कार यदि जीवन पर्यंत आप लेते रहेंगे, इसी संस्कार से मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। और मनुष्य शरीर जो मिला है आपको, यही सुनने के लिए। यदि इस जन्म में साधु महात्मा को नहीं देखेंगे, दूसरे जन्म में आँख का शटर बंद कर देगा, अंधा बना के भेज देगा। जाओ, तुम जब महात्मा का दर्शन ही नहीं करेगा, मूर्ति का दर्शन ही नहीं करेगा, तो आँख किस लिए देंगे? दूसरे जन्म में आँख का शटर बंद कर देगा भगवान, अर्थात अंधा हो जाएंगे जिस शरीर में आएंगे। यदि इस जन्म में सत्संग नहीं सुने, खाली खिस्सा कहानी सुनते रहे, लड़ाई झगड़ा को सुनते रहे कान पसार करके, वह कान जानते हैं अभी तो सुनने की क्षमता है, दूसरे जन्म में कान का भी शटर बंद हो जाएगा। अर्थात आप बहरे होंगे, जन्म तो मिलेगा लेकिन कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया है, किस लिए? सत्संग करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए। यही भगवान श्री राम का उपदेश है, यही भगवान श्री राम का आदेश भी है। इसीलिए प्रजागणों को कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देव दुर्लभ शरीर मिला है। और भगवान श्री राम कहते हैं, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि आप इस लोक में परलोक में सुख चाहते हैं, मेरे बातों को सुनो। तो भगवान श्री राम की क्या बात है? कहते हैं मेरी जो भक्ति है उस भक्ति को करो। तो कौन सी भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो भक्ति है संतों का संग वो करो, इसी से उद्धार और कल्याण होगा। मैं एक लघु कथा कह के विराम दूंगा। हम लोग
सत्संग के माध्यम से विविध कथाओं को सुनते रहते हैं। मुझे जो स्मरण में है वही मैं सुना रहा हूँ। एक कुंभकार था, वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है, वह चाक को घुमाता है, मिट्टी में आकार प्रकार देता है। तब तक में उसकी धर्मपत्नी आ जाती है। वह देखती है कि कुंभकार कुछ बनाने जा रहा है, पूछ बैठी, अरे कुंभकार, इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार ने जवाब दिया, मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? चीलम क्यों बनाने जा रहे हैं? बोले कि लोग गांजा पीता है, बिक्री होगी, कुछ पैसा होगा, धंधा के ख्याल से कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा, मेरी मानो, चीलम बनाना छोड़ दो। बोले तब क्या करें? बोले सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा पैसा होगा। कभी कभी अच्छे विचारों को स्वीकार करना चाहिए, पत्नी से भी अच्छी सलाह है तो लेना चाहिए। तो कुंभकार ने कहा तो क्या करें? तो बोले कि सुराही बनाओ, बातें जच गई। देखिए, बात मानने से होता क्या है, इस कथा में यही बताने जा रहे हैं। वो मान गया, अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है चाक पर और वह आकार प्रकार देने लगता है। सुराही का आकार प्रकार दे रहा था। उसी समय मिट्टी से आवाज़ आती है कि अरे कुंभकार, तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, पहले क्या बना रहा था, अब ढेर मिट्टी चढ़ाया है, अब क्या बनाने जा रहा है? मिट्टी ने पूछा। कुंभकार कहता है, पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। बोले सो क्यों? जब चिलम बना ही रहा था, सुराही क्यों बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है, चिलम जो बनाने जा रहे थे, मेरी पत्नी ने देख लिया। उसने कहा कि चिलम मत बनाओ, इसमें थोड़ा बहुत पैसा होगा, सुराही बनाएगा, बिक्री ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसा होगा। मुझे बात जच गई, अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया, सुराही बनाने जा रहा। मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुंभकार कहता, सो कैसे? बोले कि यदि मैं चिलम बन जाती, मैं स्वयं जलती, क्योंकि जो गांजा पीता है वो जलाता ना आग, पहले आग लगाता है उसमें चिलम में, और तब ये गांजा सोटता है। यदि मैं चिलम बन जाती, मैं स्वयं जलती, और जो पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मिट्टी कह रही है, अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूँगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूँगी। तो जब हम संतों के विचार के अनुरूप ढलते हैं, उनके अनुरूप चलते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। गुरु महाराज ने क्या कहा? जनली पिटोरे प्यारे, जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पिटोरे प्यारे, जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। यह संतों का विचार है। यदि इसमें ढलते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यदि अपने विचारों में पलते हैं, तो जैसा जीवन देख रहे ऐसे ही रहेगा। जो भी सुख दुख है, ये आपके विचारों का परिणाम है। और संतों के विचार के अनुरूप यदि चलेंगे, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज ने एक पद में कहा, जो नहीं समझो, क्या करें? सतगुरु पद गहूँ, जो नहीं समझहूँ, सतगुरु पद गहूँ, परगट सत गुरु आही। बाबा देवी साहब परगट सत गुरु में ही जा पद
बल जाही, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाही। यदि आप समस्याओं में घिर जाते हैं, संकटों में घिर जाते हैं, उलझनों में पड़ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं आपको दिखता है घर परिवार कुटुंब में, एक रास्ता याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, उसी समय आप सत्संग में चले जाइए, सत्संग के बीच में जाइए, संतों के पास जाइए, वहाँ अवश्य समाधान मिलेगा। तो आप लोग जो आए बहुत अच्छा किए। श्री सद्गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निर्मल बाबा बड़े सम्माननीय है, आदरणीय है, जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया है, आपका दर्शन मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है। इतने पुराने सत्संग प्रेमी हैं, एक साथ देखने को मिला इतने लोगों को। आप में कोई साधक होंगे, साध्वी होंगे, ध्यानी होंगे, ऐसे सब लोगों का दर्शन मिला। और बाबा के ग्रामीण हैं, मैं सबको सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।